हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन की। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज का जो उद्देश्य है वो यही है कि लगातार आप सभी लोग मैक्सिमम एमसीक्यू को अटेंड करें और देखें कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है और उसी के आधार पर आप अपना आकलन करके अपनी तैयारी को और धारदार बनाएं। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। बायोलॉजी के आज 5वां प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर दृष्टिपात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी अपने मानसिक स्तर से ये देखने की कोशिश करना है कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे मुझे भी ये पता चले कि आप सभी लोग कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और अपने मानसिक स्तर से आप भी सोचिए। पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस किस स्थान पर होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से अपने मानसिक स्तर पर सोचें और बताएं कि क्या होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा या साइटोप्लाज्म होगा या नाभिक होगा या राइबोसोम होगा? तो ग्लाइकोलिसिस किस स्थान पर होता है? इसका सही जवाब होगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ईएमपी नाम से भी, ईएमपी पथ नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्लाइकोलिसिस में पता है आपको कि जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो किडनी का वर्क होता है वो काम जो है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के थ्रू बाहर मशीन के माध्यम से की जाती है और इसमें रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके आपके पूरे बॉडी में फिर से संचरित किया जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस एक जटिल प्रक्रिया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के अंत में शुद्ध कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो इसको आपको बताना है। बताइए भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा का सही जवाब हो जाएगा 2 एटीपी आपके ग्लाइकोलिसिस के जो है अंत में शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र किस अंग में होता है? आपको बताना है क्रेब्स चक्र जो है वो किस अंग में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एनर्जी हाउस या पावर हाउस भी बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किस स्थान पर होता है? तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 12 से 20 प्रति मिनट होती है। तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की जो सामान्य श्वसन दर है वो 12 से 20 प्रति मिनट होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 36 से 38 एटीपी आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं, जिनको इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, ये कैसी होती हैं? तो आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नलिका विहीन होती हैं, इसमें नलिका नहीं होती। पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं की कमी से कौन सा विकार होता है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बौनापन या ड्वार्फिज्म इसको बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन की कमी से यही विकार आपका होता है। ठीक है। एलटीएच की बात करें, लैक्टोजेनिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा दुग्ध स्राव को प्रेरित करना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, एडीएच या वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर सही इसका जवाब क्या होगा? शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? दुग्ध निष्कासन में सहायता करना। आप देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है गर्भावस्था के बाद, गर्भकाल के बाद में माताओं के लिए जो है बच्चों के स्तनपान कराने के लिए माताओं को दी जाती है, महिलाओं को दी जाती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो दुग्ध निष्कासन में सहायता करता है। पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि की बात करें में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पीनियल ग्लैंड में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें सही जवाब होगा भाई
आपका सही जवाब हो जाएगा मेलाटोनिन हार्मोन। क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से स्रावित मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब T3 और T4 हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का मुख्य प्रभाव क्या है? तो इसका सही जवाब होगा BMR बढ़ाना। इसका जो मुख्य प्रभाव है वो क्या है? BMR को बढ़ाना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी लोग इससे परिचित ही होंगे। जो आपका सिंपल ग्वाइटर होता है या साधारण घेंगा रोग होता है, जिसमें गला जो है वो आप देखेंगे कि फूल जाता है। गले के पास की जो हड्डी है, लिरिंग्स के पास में जो हड्डी है, वो हड्डी के ऊपर वाली जो त्वचा है वो काफ़ी फूली हुई नजर आती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बचपन में थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें सही जवाब होगा क्रेटिनिज्म, जो है बचपन में थायराइड की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, एक्सोथैल्मिक घेंघा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा आपका थायराइड की अधिकता से ये आपका रोग होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा पैराथार्मोन आपका जो है वो स्रावित होता है, पैराथार्मोन। ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कार्टेक्स, जो है एड्रीनल ग्रंथि के बाहरी भाग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का एवं वसा का उपापचय का नियंत्रण करना, इसका मुख्य कार्य दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद में 23 क्वेश्चन आपका क्या है, मिनरलोकार्टिकोइड्स का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा जो है एल्डोस्टेरोन। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखेंगे PYQ से भी लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आप से डिजाइन किए हैं, और आपके एग्जामिनेशन के लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर इसमें शामिल किया गया है। जैसे एडिशन रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन 5 स्टार वाले क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं पक्का आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एड्रीनल कार्टेक्स से संबंधित है आपका एडिशन रोग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो है वो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हुए हार्मोन दिखाई पड़ते हैं। फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं? अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो हिंदी में लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा एपिनेफ्रिन को, जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्टेस या वृषण से स्रावित प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, जो है वो टेस्टेस से, पुरुषों के टेस्टेस से स्रावित होता है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब होगा एड्रेनलिन, जो है अंडाशय से स्रावित होता है। एड्रेनलिन अंडाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जब वसा में घुलनशील बोले तो आपको ADEK बताना है। जब आपको जल में घुलनशील बोले तो BC बताना है। क्या बताना है? जल में BC आपको बताना है, और वसा में जो शेष है आपका ADEK। ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वसा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब B होगा। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों 100% आपसे पूछे जाने की जो है 100% पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन को तो कतई छोड़ना ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रेटिनॉल, जो है विटामिन A का रासायनिक नाम है। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 जिसको थायमीन कहते हैं, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बेरी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है किलोसिस रोग होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 44, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विटामिन B3 या नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
जिसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। इसकी कमी से होता है आपका पेलाग्रा रोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें सही हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसको रक्ताल्पता भी कहते हैं, यानी रक्त की अल्पता महिलाओं में ज़्यादा होता है। विटामिन C की बात करें, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, और वो भी बच्चों में पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, रिकेट्स या सूखा रोग भी इसको बोलते हैं। विटामिन E की कमी, ई का रासायनिक नाम हम बताएं। ई का रासायनिक नाम देखें यहाँ पर क्या है, ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेराल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 39, तो इसका सही आप प्रश्न पढ़िए और सही जवाब बताइए जल्दी से। 39 का आपका है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर सही होगा, अगर विटामिन के नहीं है तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है ना, रक्त का थक्का जमाना विटामिन के। और विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है, सेब है। विटामिन के का मुख्य स्रोत, सेब खाने वाले व्यक्ति जो है मैक्सिमम विटामिन के उनको मिलता है, ठीक है। विटामिन C की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे स्कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पक्का पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो बायो के पूछे जाते हैं, अनावश्यक क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किए हैं, वही क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और अपेक्षा भी रखी जाती है कि ऐसे क्वेश्चन आप सही करके आएँ। 41 में क्या है, 41 में है प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, तो इसका सही जवाब है 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार SSC में ये पूछा जा चुका है। सोयाबीन में आपके 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है, कितना परसेंट, 40% प्रोटीन आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है, तो मूंगफली में जो है वो 25% प्रोटीन की मात्रा होता है। इसका मतलब क्या है, सोयाबीन, मूंगफली से ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन, बाल एवं नाखून मुख्यतः किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, केरोटिन या केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। दुग्ध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है भाई, 46 का कैसिन है जो दुग्ध में पाया जाता है, क्या है, कैसिन है जो दुग्ध में पाया जाता है। दूध को जमाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा रेनिन। रेनिन जो है वो दूध को जमाने का काम करता है, सॉरी रेनिन यहाँ पर दूध को जमाने का काम करता है, रेनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के निर्माण में कौन से तत्व मुख्य होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में मुख्य तत्व की भूमिका निभाते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है भाई, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है, क्या है, कैल्सीफेराल। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। K का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेशन रहा दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आ रहा होगा। MCQs फॉर्मेट है, मैक्सिमम आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और इस सेशन को आप स्पीड में बढ़ा के देखा करिए, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन दृष्टिपात ही करना है और उसकी प्रैक्टिस ही करनी है, तो बहुत ज़्यादा स्लो करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।